गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट की सीरीज़ में 12th क्लास हिंदी का आज आपकी कविता है ऊषा। ऊषा कविता का सार आज हम करेंगे और ऊषा कविता लिखी गई शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। तो पहले हम शमशेर बहादुर सिंह के विषय में कुछ जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनके जीवन परिचय में शमशेर जी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उनका काव्य व्यक्तित्व एक बहुमुखी प्रतिभा में गिना जाता है। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को 13 जनवरी 1911 ईस्वी को देहरादून के एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम बाबू तारिब सिंह था, जो बड़े ही निष्ठावान सरकारी नौकर थे। यानी जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को देहरादून के जाट परिवार में, पिता का नाम बाबू तारिब सिंह, जो बड़े ही निष्ठावान सरकारी नौकर थे। माता का नाम प्रभुदेवी था, बड़े ही धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। माता के देहांत के बाद पूरा परिवार बिखर गया और पिता ने फिर क्या किया, दूसरी शादी कर ली। शमशेर का विवाह किनके साथ हुआ भी, धर्मवती के साथ हुआ। और 1928 में हाई स्कूल, 33 में प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की। अंग्रेजी विषय से एमए करना चाहा परंतु सफल नहीं हो पाए। बाद में दिल्ली के वकील वकुओं के द्वारा पेंटिंग सीखने लगे और शीघ्र ही वहाँ से वापिस देहरादून के अंदर आ गए। अपने ससुर की केमिस्ट की दुकान में कंपाउंडर का काम करने लगे और संपूर्ण जीवन वहीं पर अस्थिर ही रहा इनका। 1993 में अहमदाबाद में इनका निधन हो गया। स्टूडेंट्स, कहाँ हुआ, 1911 में जन्म और 1993 में अहमदाबाद में इनका निधन हो जाता है। स्टूडेंट्स, इनकी कुछ फेमस कविताएं हैं। कुछ कविताएं 1959 में, शमशेर 1971 में, चुका भी नहीं हूँ मैं 1975 में, इतने पास अपने 1980 में, उदिता 1980 में, बात बोलोगी 1981 में। ये इनके द्वारा प्रसिद्ध प्रमुख रचनाएं लिखी गई। स्टूडेंट्स, इनकी काव्य रचनाओं में मार्क्सवादी चेतना उभर कर आती हैं और समाज चेतना पर भी इन्होंने कड़ा प्रहार किया। स्टूडेंट्स, आइए ऊषा के विषय में कुछ जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, ऊषा कविता शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित एक लघु कविता है। एक क्वेश्चन आपका तैयार ये हो जाता है कि ऊषा एक लघु कविता है जिसमें कवि ने सूर्योदय से पहले पल पल बदलती प्रकृति का सब चित्र प्रस्तुत किया है। भोर होने से पहले आकाश का रंग कैसा होता है, गहरा नीला होता है। भोर होने से पहले आकाश का रंग गहरा नीला होता है। इसकी तुलना कवि सब के साथ करता है। कुछ क्षणों के बाद उसमें नमी आ जाती है जिससे वह राख से लीपे हुए चौके के समान दिखने लगता है। अगले क्षण के अंदर सूर्य की लालिमा उसमें मिलने से ऐसा लगता है कि मानो लाल केसर से धूली काली सिल हो। तो स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। मानो काली सिल पर किसी ने लाल खड़िया चाक लगा दी हो। थोड़ी ही देर में सूर्य का प्रकाश प्रकट होने लगता है और ऐसी स्थिति प्रतीत होती है कि मानो नीले जल में किसी की गोरी देह झिलमिला रही हो। इस प्रकार ऊषा का जादू समाप्त हो जाता है और सूर्योदय होने से सारा आकाश प्रकाश से जगमगाने लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊषा का सौंदर्य क्षण प्रति क्षण बदलता रहता है। यहाँ कवि ने ऊषा के सौंदर्य को देखने का प्रयास नहीं किया बल्कि उसको पृथ्वी के परिवेश से जोड़कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यानी यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि कवि ने ऊषा के सौंदर्य को देखने का प्रयास नहीं किया बल्कि उसे पृथ्वी के परिवेश से जोड़कर दिखाया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ भाई? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को 13 जनवरी 1911 को हुआ। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म किस प्रदेश में हुआ? उत्तराखंड के अंदर हुआ। स्टूडेंट्स, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म उत्तराखंड के अंदर
13 जनवरी 1911 को हुआ। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म किस जनपद में हुआ? तो वह हुआ देहरादून के अंदर। देहरादून में। और प्रदेश की बात करें उत्तराखंड में, और जन्म की बात करें 13 जनवरी 1911 को। शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ भाई? 1993 यानी कि 1993 के अंदर। कुछ कविताओं के रचयिता कौन हैं? कुछ कविताओं के रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह। कुछ कविताएं शमशेर बहादुर सिंह हैं। बात बोलेगी के रचयिता कौन हैं? तो बात बोलोगी के शमशेर बहादुर सिंह हैं। शमशेर बहादुर सिंह की 2 मोती के 2 चंद्रमा होते रचना पर कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? शमशेर बहादुर सिंह को 2 मोती के 2 चंद्रमा होते रचना पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार से उनको नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू हिंदी कोश के संपादक कौन थे भाई? तो उर्दू हिंदी कोश के संपादक शमशेर बहादुर सिंह थे। कौन थे? शमशेर बहादुर सिंह उर्दू हिंदी कोश के संपादक रहे हैं। उषा कविता में किस काल की परिवर्तित प्रकृति का वर्णन किया गया है? तो उषा कविता में सूर्योदय पूर्व काल की, सूर्योदय से पहले की परिवर्तित प्रकृति का चित्रण किया गया है। उषा कविता के रचयिता का नाम बताया मैंने आपको अभी, शमशेर बहादुर सिंह उषा कविता के रचयिता का नाम है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यहाँ पर कौन सा अलंकार है भाई? प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उषा कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो उषा कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार के अतिरिक्त शमशेर बहादुर सिंह को कौन अन्य सम्मान प्राप्त हुआ? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार के अतिरिक्त शमशेर बहादुर सिंह को कबीर सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया। कबीर सम्मान। शमशेर बहादुर सिंह कहाँ पर पेंटिंग सीखने लगे? शमशेर बहादुर सिंह उकील बंधुओं के कला विद्यालय में। शमशेर बहादुर सिंह उकील बंधुओं के कला विद्यालय में पेंटिंग सीखने लगे। चुका भी हूँ नहीं मैं का प्रकाशन कब हुआ? तो चुका भी हूँ नहीं मैं यह 1975 में इनका प्रकाशन हुआ। कुछ कविताएं काव्यम संग्रह का प्रकाशन 1959 में हुआ। कुछ कविताएं काव्यम संग्रह का प्रकाशन 1959 में। शमशेर का प्रकाशन 1971 में। शमशेर का प्रकाशन 1971 में हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, इतने पास अपने के रचयिता कौन हैं? इतने पास अपने के रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह। इतने पास अपने के रचयिता शमशेर बहादुर सिंह हैं। इतने पास अपने का प्रकाशन कब हुआ? तो इतने पास अपने का प्रकाशन 1980 में हुआ। उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है? उषा कविता में लाल रंग की, उषा कविता में लाल रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है। उषा दिन का कौन सा समय होता है? तो उषा दिन का प्रभात समय होता है, सुबह। कविता में चौका किससे लीपने की बात कही गई है? तो कविता में चौका राख से लीपा हुआ होने की बात कही गई है। उषा का जादू टूटने का समय सूर्योदय, सूर्य का उदय होने से उषा का जादू टूट जाता है। कविता में राख से लिपा हुआ क्या बताया गया है भाई? तो कविता तो लिखी गई शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा चौके को लीपने की बात वहाँ पर हुई है। राख से लिपा हुआ चौका आकाश की किस स्थिति की व्यंजना करता है? तो राख से लिपा हुआ चौका आकाश में पवित्रता की स्थिति की व्यंजना करता है। राख से लिपा हुआ चौका गीला पड़ा होने से क्या अभिप्राय है? तो राख से लिपा हुआ चौका गीला पड़ा होने से अभिप्राय है वातावरण की नमी। बहुत काली सिल से क्या अभिप्राय है भाई? तो बहुत काली सिल का मतलब है रात की काली माँ। बहुत काली सिल से अभिप्राय है रात की काली माँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल खड़िया चाक क्या व्यंजित करता है? तो लाल खड़िया चाक सूर्योदय से पहले की लालिमा। लाल खड़िया चाक सूर्योदय से पहले की लालिमा को व्यंजित करता है। नील जल में डैश हिल रही हो? तो नील जल में
उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नील जल में डैश हिल रही है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित ऊषा कविता में किस शैली का प्रयोग किया गया है? भाई शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित ऊषा कविता में चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। किस शैली का? चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रातःकालीन आकाश का रंग कैसा है? भाई नीला है। प्रातःकालीन आकाश का रंग नीला है। लाल केसर से धुली काली सील किसे कहा गया है? तो लाल केसर से धुली काली सील आकाश को कहा गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नीले आकाश में उदय होता हुआ सूर्य किसके समान दिखाई देता है? तो नीले आकाश में उदय होता हुआ सूर्य गौरवर्णीय सुंदरी के समान दिखाई देता है। ऊषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? भाई तो ऊषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश शंख जैसा बताया गया है। लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी स्लेट पर। लाल खड़िया चाक मल दियो की स्लेट पर। पंक्ति में स्लेट आकाश है, स्लेट यहाँ पर आकाश के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऊषा कविता में बहुत काली सील की किससे धुलने की बात कही गई है? तो ऊषा कविता में बहुत काली सील को लाल केसर से धुलने की बात कही गई है। सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? सूर्योदय से पहले ऊषा का जादू होता है स्टूडेंट्स। किसका जादू? ऊषा का जादू होता है। तो स्टूडेंट्स, ऊषा कविता शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई और यह कविता हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।